आज हम लोग हाइगेन के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन को समझेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अपवर्तन को समझा था। तो जो बोर्ड में जो एग्जाम में तुमको आएगा, पहले हाइगेन का सिद्धांत लिखना होगा, उसके बाद तुमको जो है प्रकाश का अपवर्तन या परावर्तन में से कोई एक आने की संभावना रहती है, तो उसको विश्लेषण करना होगा। तो इसके पहले तुम हाइगेन का सिद्धांत का भी जो है पिछले लेक्चर में उसको भी याद कर लोगे और इसके साथ इसको जोड़ के ये भी एक दुर्गत प्रश्न हो जाएगा। अब तुमको यहाँ पर है तो काफ़ी जो है पिछला अगर तैयार कर लिया होगा प्रश्न तो ये भी आसान ही उसको पड़ेगा। तो इसमें लगभग बहुत सब मिलता जुलता ही चीज़ है। जैसे कि ए बी एक तरंगाग्र है, तो ए बी एक तरंगाग्र है जो कि तुमको परावर्तक पृष्ठ mn पर आपतित होती है। ये m और n है, यहाँ पर mn है, ये तुमको ये परावर्तक उसमें था अपवर्तक पृष्ठ, इसमें हो गया ये mn परावर्तक पृष्ठ हो गया, ये परावर्तक पृष्ठ हो गया। ये ए बी तरंगाग्र कहाँ आपतित हुआ? ये ए बी, ए है यहाँ पर और ये बी, तो ए बी तरंगाग्र जो है तुमको आपतित होता है। और ये तुमको जब इस पे ये जो बी है तुमको धीरे धीरे कहाँ तक पहुँचेगा? ये बी यहाँ से आगे बढ़ते हुए ये तुमको पहुँचेगा ये सी पॉइंट पर। जब तो इस समय तक में मान लेते हैं कितना समय लग गया? टी समय लग गया। तो यह इस माध्यम में प्रकाश का वेग अगर सी है तो बी सी कितना के बराबर हो जाएगा? बी सी की दूरी हो जाएगी सी टी के बराबर। बी सी जो हो जाएगा तुमको ये सी टी के बराबर दूरी तय करेगा सी टी के बराबर दूरी तय करेगा। अब है कि इसकी स्थिति जानना हो, अगर टी समय बाद ए कहाँ होगा इसकी स्थिति को जानना हो, तो इसको जानने के लिए क्या करना होगा? सी टी त्रिज्या का एक हम लोग गोला खींचेंगे। सी टी त्रिज्या का एक गोला, एक को केंद्र मान करके हम लोग क्या कर लेंगे? खींच लेंगे। और उस पर जो है तुमको सी बिंदु से क्या डाला जाएगा? अगर सी बिंदु से जो कि ये गोला का ये त्रिज्या, इतना त्रिज्या का एक क्या कर लिया? एक गोला खींचे इसे, और यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींच देंगे। सी कहाँ से? सी बिंदु से एक स्पर्श रेखा इस पर जो खींच देंगे, दैट इज सी ई। सी ई क्या हो गया तुमको? सी ई जो हो गया यह क्या हो जाएगा तुमको? ये हो जाएगा तुमको परावर्तित तरंगाग्र। परावर्तित तरंगाग्र हो जाएगा। ये स्पर्श रेखा यहाँ से खींचे। और ए बी क्या है तुमको? यहाँ पर ये है आपतित तरंगाग्र। आपतित तरंगाग्र है ये, इंसिडेंट। और यहाँ पर जो तुमको हुआ ये जो सी ई है तुमको, और इसका जो त्रिज्या रखा गया है दैट इज ए ई के बराबर जो हुआ, इसको किसके बराबर रखा गया? इसको त्रिज्या को रखा गया है सी टी के बराबर। इसकी भी त्रिज्या रखी गई है सी टी के बराबर। अब हम लोग जहाँ तक कि कोण को भी इसमें अंकित कर लेते हैं, तो इसके लिए हमको अभिलंब खींचना पड़ेगा। तो इसमें एक अभिलंब खींच दो ए एन, ए बिंदु जो आपतित बिंदु है उस पर ए एन एक अभिलंब खींच दिए। तो ये जो कोण बना, ये कोण क्या हो गया? आपतन कोण आई हुआ। और जाहिर है कि तरंगाग्र और जो कि तुमको ये किरण है आपस में कितना बना रहा है? ए बी, आई मीन ए बी जो तुम्हारा है, ए बी और ये जो तुमको 90 डिग्री कोण बन रहा है। तो 90 डिग्री का ये कोण बन रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री घटाओ आई हो जाएगा ये वाला कोण, ये 90 डिग्री माइनस आई। और ये फिर एन ए और सी, आप 90 डिग्री है, एंगल एन ए सी 90 डिग्री है, तो ये वाला कोण क्या हो जाएगा तुमको? 90 माइनस आई। तो दैट इज क्या होगा तुम्हारा? जो कि तुम्हारा त्रिभुज ए बी सी में जो ए पर कोण बना हुआ है, दैट इज ये वाला जो कोण तुम्हारा बना है यहाँ पर, ये कोण कितना के बराबर हो जाएगा तुमको? यहाँ से यहाँ तक का कोण आई हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का कोण आई के बराबर हो जाएगा। जिसको अब जहाँ तक अपवर्तन परावर्तन हो रहा है, ये परावर्तित किरण है, तो यह जो अभिलंब से कोण बना रहा है दैट इज एन ए ई। एन ए ई कितना हो जाएगा तुमको? आर के बराबर हो जाएगा। एंगल एन ए ई आर के बराबर होगा। तो यहाँ पर तो खैर तुमको मैं लिख दूंगा उसी में, तो अब मैं कुछ लाइंस में लिख लेता हूँ, वहीं पर एन ए ई त्रिभुज में फिर आकर के उसे निकाल लेंगे हम लोग। आई बराबर आर हमको सिद्ध करना है, तो उसको लिखेंगे। तो पहले हम लिख देते हैं
तो इसमें जैसे हम लोग वहां पर लिखे थे उसी तरह की भाषा में हम लोग लिखेंगे। ए बी एक आपतित तरंगाग्र है, ए बी एक आपतित तरंगाग्र है, आपतित तरंगाग्र है जो परावर्तक पृष्ठ Mn के परावर्तक पृष्ठ Mn के बिंदु A पर आपतित होती है, A पर आपतित होती है, आपतित होती है, A पर आपतित होती है। अब ये जो आपतित है, ये जो आपतित तरंगाग्र है, ये A के बिंदु A पर क्या होती है? आपतित होती है। T समय बाद बिंदु B परावर्तक पृष्ठ के बिंदु C पर आपतित होती है, C पर आपतित होती है, तो BC बराबर CT, जहां C बराबर प्रकाश की चाल, C बराबर प्रकाश की चाल। यहाँ पर दो माध्यम नहीं है, एक ही माध्यम है, इसलिए C1 C2 लेने की जरूरत नहीं है। C बराबर प्रकाश की चाल, तो इतना दूरी तय करेगा। अब जबकि एक बिंदु कहां पर होगा? परावर्तन के बाद ए बिंदु की स्थिति जानने के लिए परावर्तन के इस T समय बाद ए की स्थिति जानने के लिए CT त्रिज्या का एक गोला A को केंद्र मानकर खींचा जाता है, जिस पर C बिंदु से डाली गई स्पर्श रेखा CE परावर्तित तरंगाग्र है। तो ये तुम्हारा हो गया, इसका विषय लिखना का था तुमको जितना, परावर्तित तरंगाग्र है। तो ये सब बातें लगभग पिछले वाला ही तुम्हारा है। ए बी आपतित तरंगाग्र है, ये तुमको क्या हो गया, तुमको T समय बाद जब ये B पहुंचा C पर, तो इस समय का स्थिति जानने के लिए CT दूरी के ए बिंदु को केंद्र मान के CT त्रिज्या का क्या कर लिए, एक गोला खींचे और उस पर जो है तुमको C बिंदु से क्या कर दिया गया, उस पर स्पर्श रेखा खींच दिया गया, तो CE क्या बन गया, इसमें परावर्तित तरंगाग्र हो गया। अब जहां तक कि आपतन, तो इसमें एक जो पहला नियम है, देख यहां पर जो चित्र में दिख रहा है, आपतित तरंगाग्र AB, आपतित तरंगाग्र AB परावर्तित तरंगाग्र CE तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब AN तीनों एक ही तल में स्थित है, तीनों एक ही तल में स्थित है। एक तो ये हो गया। अब जहां तक कि आपतन कोण बराबर I हो गया, तो एंगल तुमको जो हो गया, यहाँ पे लिखते हैं NAB कितना हो जाएगा तुमको, 90 माइनस I हो जाएगा, इधर से बराबर आपस में लंबत है तो 90 माइनस I,
और अब इसी में त्रिभुज लिख लेते हैं हम लोग, कोण, इसी प्रकार से हम लोग लेंगे BAC बराबर क्या जाएगा 90 डिग्री, मतलब कि पूरा त्रिभुज जो कि कोण NAA मतलब 90 डिग्री हो गया टोटल, कोण NAC, कोण NAC माइनस NAB, कोण NAB दैट्स इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस I बराबर I हो गया। तो ये तुम्हारा हो गया I। अब इसी प्रकार से देख लेते हैं जहाँ तक कि एंगल तुमको NA और E, NAE क्या हो गया तुमको R हो गया, एंगल NAE जो होगा तुमको एंगल NAE बराबर R बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, ये हो गया आपतन कोण है I बराबर, ये हो गया परावर्तन कोण। अब हम लोग त्रिभुज में जाएंगे तो NAE तो कोई त्रिभुज नहीं बना हुआ है, तो इस त्रिभुज में हम लोग आएंगे तो इसमें कौन है तुमको E, A और C, एंगल EAC क्या हो जाएगा लंबवत है वहाँ पर, तो EAC बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस R, 90 डिग्री माइनस R। तो इस त्रिभुज में आ जाएंगे तो तुमको जो कि इसलिए कोण जो तुमको है, इसलिए त्रिभुज तुमको ले लेते हैं AEC में, AEC में एक कोण है 90 डिग्री, दूसरा है 90 माइनस R जोड़ एंगल जो C पर बन गया तुमको ECA, ECA बराबर 180 डिग्री, तो एंगल ECA बराबर क्या हो गया R, एंगल ECA R के बराबर हो गया। तो अब हम लोग अगर दोनों त्रिभुज है ABC और AEC, दो त्रिभुज है ABC और AEC, इसको अगर हम लोग सर्वांगसम प्रूव कर पाए तो इससे साबित हो सकता है कि I बराबर क्या हो जाएगा R। तो इसको सर्वांगसम प्रूव करके देखते हैं। त्रिभुज तुमको देख लेते हैं उसमें सर्वांगसम होने के लिए क्या क्या जरूरी है। तुमको जहां तक कि है एक भुजा एक समकोण है, दोनों समकोण त्रिभुज है पहले तो एक कोण 90 डिग्री तो है ही दोनों का, और एक भुजा तुमको क्या है एक भुजा CT दोनों में है, एक में तुमको BC है CT के बराबर और एक में AE है CT के बराबर, तो दो भुजा बराबर हो गया। और एक राइट एंगल और विकर्ण जो तुमको दोनों में AC बराबर ही है, तो राइट और हाइपोटेन्यूस राइट एंगल RHS कर्ण 90 डिग्री और साइड, तो RHS से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा सर्वांगसम हो गया। त्रिभुज ABC और त्रिभुज ACE की बात कर रहे हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा किस थ्योरम से, RHS से, तो उसका जो कोण होगा I और R भी बराबर होगा, ये साबित हो जाएगा। तो इसको लिख देते हैं। तो एक तो तुमको दोनों दो कोण 90 डिग्री है, त्रिभुज किसमें किसमें है उसमें नाम लिख देते हैं, तुमको थोड़ा सा और स्पष्टता आ जाएगा। तो त्रिभुज ABC तथा ACE में त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABC था त्रिभुज ACE में AC बराबर AC, दोनों में है ये तुमको विकर्ण, ये क्या हो गया दोनों में विकर्ण ही है, विकर्ण। उसका एंगल जहाँ तक है एक में तुमको एंगल ABC बराबर एंगल AEC बराबर 90 डिग्री, ये भी तुमको हो गया। और एक साइड तुमको बराबर है BC बराबर AE, इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम हुआ त्रिभुज AEC के, इसलिए I बराबर R या आपतन कोण बराबर, इसलिए I बराबर R का मतलब I का मतलब यहाँ पे कौन सा कोण से था हमारा,
हमारा था मतलब को एंगल बी ए सी बराबर एंगल ई ए सी, बराबर एंगल वहाँ पर हो गया तुमको ई ए सी ने, मतलब वहाँ बन गया एंगल ई सी ए, एंगल ई सी ए, एंगल ई सी ए। इसलिए आई बराबर क्या हो गया आर, जो सामने का साइड जो है जो बराबर है साइड, उसके सामने का भुजा क्या हो गया तुमको बराबर, उसके सामने का कोण बराबर हो गया, जो सामने जो साइड बराबर है उसके सामने का कोण भी बराबर होगा। तो आई बराबर आर, इसका मतलब आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो ये तुमको इससे जो है तुमको क्या हो गया, यही नियम है तुमको परावर्तन का नियम, तुमको यहाँ पर क्या हो गया परावर्तन के नियम जो कि है हाइगन के सिद्धांत के आधार पर इसमें परिभाषित हो गया। तो इसको तुम लिख दोगे तो ये तुम्हारा जो है हाइगन के सिद्धांत के साथ इसको मिक्स करके लिख दो, हाइगन का सिद्धांत भी आएगा तो दीर्घोत्तरीय में आ जाएगा तुमको, और नहीं तो ये शॉर्ट में 2 नंबर 3 नंबर में ये सब आ सकता है प्रश्न, ऐसे भी अकेले भी। तो सर्वांगसम के आधार पर ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। अब है तुमको कुछ देख लेते हैं हम लोग कि प्रिज्म से जैसे अपवर्तन करें या दर्पण से परावर्तन के बाद किस तरह का तरंगाग्र का चित्र बनेगा, जो कि फोकल प्लेन में रख करके कुछ चित्र बनाए गए हैं, तो उसको पहले हम लोग बना लेते हैं। एक जैसे कि प्रिज्म से किस प्रकार अपवर्तन होगा, प्रिज्म से अपवर्तन, लेंस से अपवर्तन, दर्पण से परावर्तन, तो गोलीय दर्पण से परावर्तन, इसके जो के बाद जो तरंगाग्र बनेंगे हाइगन सिद्धांत के आधार पर उसके चित्र भी हम लोग बना सकते हैं। और जहाँ तक कि पूर्णांतरिक परावर्तन वगैरह है उसकी घटना को हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में, तो उसको अब फिर से दोहराएंगे नहीं। तो हम लोग का अभी जो चित्र बनाएंगे पहले सबसे पहले देखते हैं प्रिज्म से अपवर्तन। प्रिज्म से जब अपवर्तन होगा तो वो किस तरह से होगा। प्रिज्म से अपवर्तन इसका चित्र बना लेते हैं पहले प्रिज्म से, फिर लेंस से बना देंगे, और लेंस से तुमको फिर दर्पण से परावर्तन, प्रिज्म से अपवर्तन देखते हैं तरंगाग्र जो प्रिज्म से किस प्रकार अपवर्तित होगी। ये जो है तुमको जैसे कि प्रिज्म है तुमको, तो इसमें जैसे कि ये तुमको आपतित तरंगाग्र है, ये आपतित तरंगाग्र है। तो यह जो तुमको देखो यहां से ये जब कांच में जाएगा, ये कांच का अगर बना हुआ है प्रिज्म, तो इसमें देखो जिसमें कांच में इसका प्रकाश का वेग कम हो जाता है, तो जो पार्ट की इसका मान लेते हैं इसका नाम ए बी है, इसका नाम ए है, नीचे ऊपर बी है, तो यह जो पार्ट जो कि अगर इधर आ रहा है इसे, तो यह जल्दी किस में कम चला जाएगा कांच में। तो जब कांच में चूंकि प्रकाश का वेग कम है और इसको क्या है, इसको भी बराबर ही दूरी तय करना, और कांच में इसको कम जाना है, तो जब कांच में ये कम जाएगा, तो कांच में जब कम जाएगा तो इसका मतलब है कि यह क्या यह ज्यादा दूरी तक तय कर लेगा, क्योंकि इसको समय मतलब इस निर्वात में चलने का इसको समय ज्यादा मिलेगा। तो यह कांच में तुमको क्या चलेगा, कम दूरी चलेगा, तो यह आगे निकल जाएगा, और यह तुमको जो ए बी है यह पीछे पड़ जाएगा। तो इसका देखोगे ये तुमको ऐसे हो गया, और ये तुमको बी तुमको जो है इस ढंग से ये आगे निकल जाएगा, क्योंकि ज्यादा समय ज्यादा हवा में चला, तो हवा में जब ज्यादा चलेगा तो ऑटोमेटिक इसको ज्यादा दूरी तय करेगा। तो ये जो तुमको परावर्तित अपवर्तित तरंगाग्र इस ढंग से तुमको ये आकृति ले लेगा, ये अपवर्तित तरंगाग्र हो गया इसका। प्रिज्म से निकलने के बाद ये तरंगाग्र का ऐसा चित्र हो जाएगा। अब देखें लेंस देखते हैं, पहले देख लेते हैं अवतल लेंस या उत्तल लेंस से देखो पहले। उत्तल लेंस से अपवर्तन, पहले उत्तल लेंस से बनाते हैं। फोकल प्लेन पर अगर है कोई तो कैसा चित्र बनेगा, तो इसको मिटा देते हैं, फिर उसके बाद इसमें तुमको अगला चित्र बनाएंगे। अब यहां पर उत्तल लेंस एक रखा हुआ है। उत्तल लेंस के मान लेते हैं कि तुमको उत्तल लेंस में इस ढंग से है तुमको, तो उत्तल लेंस में तुमको जब बनेगा चित्र जो कि यहाँ पे बनाए, तो यहाँ पर कोई मान लेते हैं कि ये फोकस पर रखा हुआ है, ये वस्तु है तुमको, ये कहाँ पर रखा हुआ है, ए बी तरंगाग्र जो तुमको है ये फोकस पर है,
यहाँ से यहाँ तक की दूरी किसके बराबर है, ये f पर है ये तुम्हारा हो गया फोकल प्लेन में रखा हुआ है। तो ये फोकस पर जब रहेगा तो ये धीरे धीरे क्या होते चल जाएगा तुमको, ये तुमको इसका देखो अब कैसे इसका बनेगा चित्र। यह जो तुमको होगा यहाँ पर जो कि तुमको देखो बीच का भाग जो होता है उत्तल लेंस का बीच का भाग जहाँ प्रकाशीय केंद्र पड़ता है ये मोटा होता है, ये मोटा है। तो यहाँ वाला जो तरंग है और यहाँ पर क्या होगा, ये ऊपर नीचे क्या होता जाएगा, ये पतला होता जाएगा जैसे जैसे ऊपर नीचे जाएंगे। तो ये पतला होता जाएगा तो ये वाला जो भाग है तुमको जो कि हम लोग यहाँ पर जो देखते हैं, तो ये जो भाग है तुमको ये वाला भाग सबसे पीछे पड़ जाएगा, ये जो तुमको सबसे पीछे रह जाएगा। और ये जो तुमको इसको तो ज़्यादातर इस कांच में कम चलने का इसको मौका मिले तो ये फिर आगे निकल जाएगा। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये इस तरह का वक्र रूप ले लेगा। ये देखो इस तरह का वक्र इस ढंग से हो जाएगा। ये फिर आगे जाएगा तो ये तुमको क्या होगा कि ये तुमको इस ढंग से वक्र लेगा, ये इस ढंग से ये बनेगा, ये चित्र बनता जाएगा। और इस तरह से क्या होता जाएगा, ये तुमको देखोगे तुमको धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये फोकस पर तुमको क्या हो जाएगा, ये तुमको धीरे धीरे छोटा होते हुए ये तुमको ऐसे दिखते हुए यहाँ पर तुमको ये धीरे धीरे फोकसित हो जाएगा। ये इस ढंग से इसका देखोगे आकृति तुमको क्या हो जाएगा, ये छोटा होते होते यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब जमा हो जाएगा। तो ये तुमको यहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा, ये तुमको इस प्रकार से यहाँ पर ये जमा होगा। ये एक बिंदु पर जाकर क्या हो जाएगा, ये एक बिंदु पर तुमको ये जमा हो जाएगा। ये तुमको यहाँ पर क्या कहलाएगा, ये फोकस कहलाएगा। इनफैक्ट ये फोकस हो जाएगा। तो ये देखो ये तुमको कैसा बन गया, ये गोलाकार टाइप का बन गया। ये कैसा बन गया, ये गोलाकार बन गया। तो ये तुम्हारा हो गया। अब अगर इसी का रहता अवतल लेंस का रहेगा तो कैसा चित्र बनेगा, देखो ये उत्तल लेंस का हुआ। अवतल लेंस में इसका चित्र किस प्रकार से बनेगा अवतल लेंस में जहां तक इसका चित्र बनाने का बात है, अवतल लेंस में अगर इस चित्र को बनाएंगे तो अवतल लेंस में चित्र में क्या होगा, तुमको एक अवतल लेंस में जो चित्र होता है तुमको ऊपर और नीचे मोटा होता है, तो वहां वाला जो तरंग है वो पीछे पड़ जाएगा और जो बीच वाला है वो आगे निकल जाएगा। अवतल लेंस में इसका ठीक उल्टा होगा प्रतिबिंब। तो उसमें लगेगा, देखो उसमें किस तरह का चित्र बनता हुआ दिखेगा वो तुमको अवतल लेंस से अपवर्तन, अवतल लेंस से अपवर्तन लेंस का करते हैं। किताब में नहीं बना हुआ है चित्र, ये बुक में नहीं दिखा हुआ है। देखो ये जैसे लेंस है तुमको, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो है तुमको इसका जो है तुमको इसमें यहाँ पर जो है तुमको यहाँ पर अगर रहेगा तो ये आपतित है, तो यहाँ वाला तुमको ज़्यादा दूर भागेगा। यहाँ वाला कहाँ भागेगा, ये यहाँ तक भाग जाएगा मान लेते हैं, और ये दोनों पीछे पड़ जाएगा। तो ये देखोगे तुमको इस तरह का क्या बनेगा, इस तरह का एक वक्र बनता हुआ दिखेगा, इस तरह का वक्र। और यही चीज़ तुम देखोगे जैसे कि और समय बीतेगा तो ये दूरी और बढ़ता जाएगा, ये दूरी और बढ़ता जाएगा तुमको, चाहे ये इस ढंग से। तो ये तुमको इस ढंग से लगता होगा कि ये जैसे एक गोला क्या कहते हैं, इस ढंग से छोटा होता हुआ ये धीरे धीरे क्या होगा, ये जैसे कि तुमको क्या होगा, यही जब आगे बढ़ेगा तो ये कैसे बढ़ेगा, तुमको इस ढंग से आगे बढ़ते जाएगा, इस ढंग से। तो ये तुमको एक जगह पर ये क्या एक ढंग जगह से निकलता हुआ लगेगा, यहाँ से ये निकलता हुआ इस तरफ से क्या लगेगा, ये लगेगा तुमको यहाँ पर इसका केंद्र है, इस ढंग से निकल रहा है ये, इसलिए यहाँ पर से तुमको निकलता हुआ प्रतीत होगा। ये जहाँ पर से निकलता हुआ क्या होगा तुमको, ये प्रतीत होगा इस ढंग से, आगे दूर जाएगा, लेकिन ये दूर भागते जाएगा, इस ढंग से ये गोला बनते चला जाएगा। ये तो ये समझ में आ गया होगा कि ये किसका बनेगा, ये उत्तल लेंस में इस ढंग से भागेगा। ये वाला भाग पीछे पड़ेगा और ये सब भाग क्या होता है, ये क्या होता चल जाएगा, तुम्हारा आगे निकल जाएगा। तो इस ढंग का तुमको चित्र बनेगा ये उत्तल लेंस। अब जैसे कि उत्तल दर्पण का कर दें, उत्तल दर्पण से अगर परावर्तन करें तो उत्तल दर्पण से परावर्तन करेंगे तो क्या होगा, तो दर्पण से परावर्तन करेंगे तो इधर ही मतलब उसी माध्यम में रह जाएगा। उत्तल दर्पण से अगर परावर्तन कर दें तो उसका चित्र किस तरह से बनेगा, उत्तल दर्पण से परावर्तन का।
अवतल दर्पण से परावर्तन। अब मान लेते हैं कि ये तुमको अवतल दर्पण पहले देख लेते हैं। चलिए पहले अवतल दर्पण देखते हैं। तो अवतल दर्पण में क्या हो जाएगा तुमको, ये इस तरह से दर्पण है, कोई तरंगाग्र अगर आया तो सबसे ज़्यादा समय लगेगा इसको यहाँ पहुँचने में, इसको सबसे ज़्यादा समय लगेगा। और तब तक क्या होगा, ये जो तुमको मान लेते हैं इस ढंग से कोई आया, ये तरंगाग्र आया, तो अभी तो ये जो यहाँ पर जो ध्रुव के पास जो यहाँ जब तक में जाएगा ई वाला, तब तक में तो इसको इस माध्यम में जाने का ज़्यादा दूरी समय मिल चुका होगा। तो यह क्या होगा, इस ढंग से क्या हो जाएगा, तब तक तुमको बढ़ गया होगा, ये तुमको यहाँ पर आया होगा तो ये तुमको ऐसे भाग गया होगा इस ढंग से, और इस प्रकार से क्या बन जाएगा तुमको, ये गोला बन जाएगा। ये इस ढंग से इधर बढ़ा तो इसी प्रकार से ये भी किरण क्या होगा तुमको, ये भी तुमको इस ढंग से बढ़ के यहाँ पर से ये तुमको यहाँ पर मुड़ा और यहाँ पर से क्या हो जाएगा, फिर ये इससे भागा होगा। तो ये एक प्रकार से क्या हो जाएगा तुमको, ये इस जगह पर इस ढंग से तुमको क्या बनते जाएगा, ये तुमको एक पॉइंट पर फोकसित मैंने इसी ढंग से तुम्हारा ये, फिर जबकि अब थोड़ा देर के बाद ये आगे बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा तो छोटा होता जाएगा, ऐसे करके ये आगे बढ़ते जाएगा। और इस ढंग से इस बिंदु पर क्या हो जाएगा तुमको, एक फोकसित होता हुआ ये दिखेगा इधर के तरफ, ऐसे जहाँ पर ये फोकस पे होगा। और इसी ढंग से तुमको उत्तल लेंस का भी बना सकते हो। तो इस ढंग से तुमको जो है हाइगेंस सिद्धांत के आधार पर परावर्तन और वर्तन की हम लोगों ने काफ़ी व्याख्या की। अब जैसे कि तुमको एक 10.1 तो पिछले लेक्चर में बताए थे उदाहरण, अब हम लोग देख लेते हैं 10.2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10.2 नंबर क्वेश्चन जो तुमको है एक उदाहरण में दिया हुआ एनसीईआरटी का उदाहरण देखते हैं 10.2, इसमें चर्चा कर देते हैं। और उसके बाद अगले लेक्चर में अब हम लोग पढ़ेंगे फिर तुमको जो कि है हम लोग का व्यतिकरण का जो प्रयोग है, समकोशी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण, व्यतिकरण संबंधित जो है तुमको, जिसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो इसमें है पहला है कि जो आपतित किरण और परावर्तित किरण जो तरंगाग्र होती है, उस तरंग का जो कि आवृत्ति होता है वह तुमको जो जिस दोलित्र के कारण प्रकाश उत्पन्न होता है उसकी आवृत्ति के समान होती है। इस प्रकार से दोनों एक दूसरे के समान होता है। आपतित एवं परावर्तित तरंगों की आवृत्ति प्रकाश उत्पन्न करने वाले दोलित्र की आवृत्ति के समान होती है। दोलित्र की आवृत्ति के समान होती है, अर्थात परावर्तित हो प्रकाश या अपवर्तित, ये स्रोत जो निर्धारित हो गया उसकी आवृत्ति कभी नहीं बदलती। माध्यम बदलने से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, माध्यम बदलने से आवृत्ति पर अंतर नहीं पड़ता। माध्यम बदलने से आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, माध्यम बदलने से आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। दूसरा नंबर है तुमको प्रश्न इसी में है कि जब माध्यम बदलने से प्रकाश की चाल बदल जाती है लेकिन उसकी जो है तुमको ऊर्जा में अंतर नहीं होता है। माध्यम बदलने से प्रकाश की चाल बदलती है किंतु ऊर्जा आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है। ऊर्जा आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है, अर्थात ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है।
रहती है, अर्थात ऊर्जा क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहती है। तो जो तीव्रता होता है, तीव्रता समानुपाती, तीव्रता आई समानुपाती ए का स्क्वायर, आयाम का स्क्वायर, आयाम के वर्ग के समानुपाती होगा। तीसरा प्रश्न में पूछ रहा है कि तरंग में, तो तरंग के पिक्चर में तो हम लोग कहते हैं कि आयाम जो उसकी तीव्रता जो या ऊर्जा जो है उसके आयाम से रिलेटेड है, लेकिन अगर कण के पिक्चर में देखें, प्रकाश को अगर कण के रूप में जब मानते हैं तो उसकी तीव्रता किससे परम जुड़ी होती है। कण प्रकृति में प्रकाश की तीव्रता कणों को फोटोन कहते हैं, कणों ब्रैकेट में फोटोन, इसका नाम होता है कण को फोटोन कहते हैं। फोटोन की संख्या के समानुपाती होती है संख्या के समानुपाती होते हैं। तो ये तुमको था 10.2 का ABC करके ये तुमको दिया हुआ था, इसको 1 2 3 लिख दिए, इसे ABC कर लोगे इसको, तो ABC का तुमको तीनों का ये आंसर हो गया बारी बारी से। तो ये तुम्हारा इसके साथ ये लेक्चर भी तुमको समाप्त हो गया। तो तुमको किसी भी प्रकार का मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में कुछ भी पूछना हो तो राइट स्टूडेंट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमसे कभी भी कोई प्रश्न पूछ सकते हो। और बोर्ड के लिए तुमको नोट्स चाहिए डिटेल में, जो कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत हो इसके लिए, या फर्स्ट वॉल्यूम का भी कोई भी चैप्टर का, तो तुम राइट स्टूडेंट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उससे प्राप्त कर सकते हो। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करना है।